साधो भेद विदागी माने मन से, सदगुरु हमको न्यू फरमाया तुम सिजदा करो मत किन से, जाना सही जी हुक्म था हमको तो चमक रही बाही दिन से, उपाय लंगनाथ के अर्थ समझाए दियो सतनाम। साधो भेद विदागी मारे मन से, सदगुरु हमको न्यू फरमाया तुम सिजदा करो मत किन से। संत कह रहे हैं कि हमारे मन में जो भेद भिद गो, भेद सतगुरु साहिब करते हैं, भेद की बात सतगुरु साहिब कहते हैं, उन्हीं ने भी भेदी बिना भेद नहीं पावे, विधि भगत सतगुरु मन भावे। भेदी सतगुरु साहिब उनके बिना भेद की बात नहीं मिलेगी। उन्हीं ने जो भेद की बात बताई कि सिजदा मत कर दियो किसी से, सिजदा सिर्फ कर्ता के लिए, नाव के नाते नहीं है। नाव के नस्ता नन्नो है नाम और रमनो कब है, जब विनती कर रहे हो, जब अरदास कर रहे हो, जब गरीबत कर रहे हो, गरीबी कर रहे हो, और जब कोई गुनाह माफ कराना हो। हर वक्त याद रखन को है, हर वक्त दंडौत कहीं को भी नहीं है। दंडौत कहे दंडौत तकसीर वक्त है तो बेकार दंडौत कहीं कछुआ में जो रखा, सदगुरु उनकी लकी जो रखा, उनके मन में रह गई थोड़ी कचाई, सदगुरु साहब ने उनकी भाषा समझ ली। ऐसे है हमारे गुरु, तो दंडौत तो उन्हीं के लिए, गुरु के लिए है, धनी के लिए है, किसी और के लिए ना है। वे कह रहे सब साधो भेद विदागी मारे मन से, सदगुरु हमको न्यू फरमाया तुम सिजदा नमन का दंडोत किसी से नहीं करनी, मत किन से, जाना सही हुक्म था हमको। जब हमने जान लो सही से हमारे जो हुक्म है, उसी दिन से चमक रही भाई, दिन से ज्ञान को उजालो हो, रोशनी अंदर आई गई। मतलब दुनिया की जितनी भी व्याध बाधाएं जो कुछ थी, जो डर भय सब खत्म हो, एक ही मन में आएगी हमें यही काम करना है, जो फरमाओ उसे ही हमें चलना है। तुमसे 2 लाख बातें पूछी थी, वो मैंने ज़्यादा सही से समझ में ना आई, उसको खुलासा कर दियो। पिंडी खराब लुकाओ जो किया, फरमान भगत सतगुरु को दिया, किया है लुकाओ ऐसा कोई चीजा हीसा जानेगा, इन दोनों के अर्थ कर दियो सतनाम। लुकाओ के मतलब एक ही है, रहस्य, छिपाओ, भेद। अवगत आपको भेद किया है, लुकाओ ऐसा कुछ चीजें बिरले बंदे जान पाए, जो उन्हें लुकाओ करो। लुकाओ क्या करो, उनने अपनी इच्छा को स्वरूप दो, जो लुकाओ बंदे के अलावा कोई ना जान पाओ। किया है लुकाओ ऐसा कुछ छीदा ही सा, छीदे बिरले बंदे जो सतगुरु साहिब के हुक्म से लगे, जिनने समझने की कोशिश करी, बे समझ पाए, दुनिया वाले समझ ही नहीं पाए। कुछ छीदा ही से जानेगा, बंदगी के जोग था कोई बंदा ही पहचानेगा। बंदगी कैसे करें, बंदगी जो क्या है बंदे ही पहचान पाए। तो बंदगी के जोग, नाम से बंदगी होनी है और सतगुरु साहिब की सीख पर चलना है, यही बंदगी है। जोग जगत का किया विचार जब उतरे भवसागर पार, जिन्हें जोग जुक्ति पर पूरी तौर से अपने को लगाए दो, विचार में बसाए ले, तो चाहिए हमें करना है, यही भवसागर पार उतरे। पिंडी तरफ लुकाओ जो किया, फरमान भगत सतगुरु को दिया। इन पर भी लुकाओ के मतलब यही है, अवगत आपने अपनी इच्छा को स्वरूप दो और भक्ति को फरमान होने दो। संसार में भक्ति तुम फरमाओ, तो कह रहे हम तो तुमका आज हजूरी, तुमने हुक्म कर सब पूरी। सतगुरु साहिब भी कह रहे अवगत आपसे, हम तो तुम्हारी हुजूरी में आज से है, मतलब जब सृष्टि की रचना में उससे पहले से तुम्हारे हुक्म पूरे करेंगे। उन्हें वो भी बताई, जबत किनारे बात हमारा समझेता को नहीं बेचारा, उन्हें बताई, लेकिन उनकी समझ ना आई। समझे कौन समझे, साधे समझी तो साधे ही नहीं रहे थे। पहले साथ थे, लेकिन हुक्म अदूली करके, अपने को बड़ो बन के, सतगुरु साहिब की सीख को अवेलना करके, अवगत आपको पत्थर तक उनने बाद में उठाए। इतनी बुद्धि खराब हो गई, समझेंगे वे समझेंगे। बिरले बंदे, बंदे के मतलब है जिनने अपने को समर्पित कर रखो सतगुरु साहिब के चरणन में, जो उनके दास हैं, जो उनके चाकर हैं, जो उनके हुक्म को मानने वाले हैं। सतनाम। हुक्म लगा सदवादी हो जुग पर मानी जीता, पुरखा में आ रखी उग्रा हो कलयुग काट पहुंचा। इसके अर्थ के खुलासा करते हुए सतनाम। सतनाम हुक्मी, अवगत आपके हुक्मी सतगुरु साहिब जो हुक्म लेके आए, लगा सतवादी। जितने सतवादी थे
जो सतगुरु साहिब के हुक्म से बदलो करने वाले की दही लगी, हुक्मी हुक्म लगा सतवाले, युग परमानी जीता। जिनने सतगुरु साहिब के पूरे हुक्म मान ले वे युग को जीत गए, चारों जुगन से पार हो गए। चौथे युग में वे चारों जुगन को जीत लो, एक दिनारी कमामन तारो पामन है दिन के का, सतयुग पर त्रेता कलयुग जाहिर जुग जुग मुक्ता। चारों जुगन को जाहिरियत से चारों जुगन से उन्हें मुक्ति पाई, मतलब भवसागर से मुक्ति पाई, चारों जुगन से मुक्ति पाई। युग परमानी जीता। उर्का में आर्य के उड़ा, उर्का के मतलब है अवगत आपको जो फुरमान सतगुरु साहिब लेके आए उसके अंदर एक ही हुक्म था, कलयुग काटो। कलयुग को काटो और आगे बढ़ो। तो संतन ने पहचान लो सतगुरु साहिब आए तो, और वे कह रहे अब हुक्मी अवगतरा आया, कालिंगा मारा जाना। अवगत आपके हुक्मी सतगुरु साहिब आए गए हैं, अब तो हम कालिंगा दानी को मार ही लेंगे। वे संत पहचान पाए जिनकी आगे लगन, जिनकी पहले लगन चल रही थी। सतगुरु साहिब आए संसार में, लेकिन दुनिया वाले नहीं जान पाए। कल का आन खलक भी पैरा सोलत खलक में पैरा। जो सतगुरु साहिब से जुड़े रहेंगे उन्हीं की पहचान आवेगी, उन्हीं को आई है। और सतगुरु साहिब अवगत आपकी हुक्मी है, जो बात सारे ही जानत है, हर एक को नहीं मालूम। हमारे के साथ भी बहुत सी बातें नहीं जानत। ज्ञान पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। रत्न क्या कह रहा है, और हम जब किधर जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, इस बात पर देखना चाहिए। अच्छे काम है उन्हें करे, लेकिन उन्हें धर्म से नहीं जोड़ा। धर्म जो है क्या कह रहा वो जो बात समझे, धर्म से विपरीत जो है, और जो अच्छे काम कर रहे हैं उसे धर्म मानना है। देखो जो मौसान है पढ़ी है लिखी है, इसको जो तुम देखो कि इसमें कितनी क्लियर है कि हम कि इस पहले चले न आवे टोटा और रहा कलयुग का कोटा। और जितने भी हैं वे कलयुग के आए, हम उन्हें अपने कल्ले का तो अच्छे कामन को, तो उसमें हम जो सोचा हम तो इतनो भगत मारक पा गए, हम इतने ऊंचे जो समझे नगद जो कहीं न तो। हमारे मालिक दाता ने हमें दोनों बातें बताई, धर्म भी बताओ और फर्ज भी बताओ। दाओ जी धर्म, बंदा अपने धनी ने दाओ। दाओ जी धर्म, इन धर्म की तरफ बढ़ो। धर्म क्या है? धनी ने दाओ। धनी की हुकूमत को देखो, धनी की याद करो, धनी से चाव करो और धनी से ही मांग करो। यही आस है आपकी। अवगत के फुरमान, उनके फुरमान को मानो। उनके फुरमान सब सतगुरु साहब ने बताई आई। दूसरी चीज फर्ज, वो भी मालिक का तंदो। विशन को सौंपी कोतवाली, गांव की बहुत करो रखवाली। करें अवगत ने घर पे ना थाना सौंपो उनके यहाँ। कोतवाली और थानो एक ही बात है। उन्हें थानो दो तो यानी कोतवाली दे, इन्हें कोतवाली दे। विशन को कहीं भी जिक्र ना आया, विशन ने शांति से काम करो और भक्ति भी करी। जो उनमें के जोगा जोग भगत फुरमाई, साचा किया औद बनाई, जोगा जोग भगत फुरमाई। विशन भक्ति में भी लगे रहे और उन्हें वो भी काम करो। उनने क्या करो, भूल गए। इनके हाथ थानो सौंपो तो भरम गए। अवगत ने थरपे नवनाथ थाना सौंपा उनके हाथ। नवनाथन ने सतगुरु साहिब आए गांव में, उनने आए नवनाथन ने उनको दंडोत नहीं करी। अगर भगत जगत को जत का भूला, भरमा सिद्ध अलूरे डूला, सिद्ध भरम गए। मालिक की देर पर उन्हें अपनों समझ लो, वे भरम गए। और वे नेता थे, वे डोल गए तो उनकी जनता डोल गई, पूरा गांव डोल गो, सबको लगी इन्हें हमारी राजा से नहीं सुको। उन्हें तो राजा ही दिख रहे, उन्हें गुरु ना दिख रहे, उन्हें धनी ना दिख रहे, उन्हें सिर्फ राजा दिख रहे। क्योंकि उन्हें ऐसो बनाए लो तो अपना माहौल, जैसो नेता हो उसकी प्रजा भी वैसी हुई जाएगी। देखो साधन के नेता थे वीरवान सार संस्करण ले हो गया जी, और उन्हें मदद करी। वे कह रहे पावरती कसरत रहे तो ना ही विरत समान। हमारे अंदर पावरती भी कसर कमी रह जाएगी तो वीरवान जैसे ना बन पाए। उनके मन में संतन की अलग थी, हम वीरवान जैसे बने। नेता से सब कुछ होता है। उनने नेतृत्व इतना गलत करो, और उन्हें देखो मिशन को वही काम देखो महादेव को सौंपो। सिद्ध लहर महादेव को सौंपी, इसकी सार करो तुम नहीं की। तुम फुरमाया सोई कर सा, जंगल में ही फेर भी ले सा। तुम्हारो फुरमान है जुगा जो भक्ति को वो तो करेंगे, इन्हें जंगल में भी घुमाई लाएंगे और उन्हें करो। और वही काम चार पुजारी को करो।
सुपुर्दगी नहीं थी। उस गौ का किया 4 को जा रहा, इनकी बहुत करो तुम सारा, भूल गए। कुप्ती सब समझ की संग न जाने, निर्दिन उठ गौमूत्री माने। क्या करूं, गौमूत्र में लग गए, गाँव में गाय में लग गए, उन कुब्जा में गाय विनाशी, उनकी सुध सवई नासी। जब मालिक के हुक्मन को भूल जाओगे, अपने बोला करण लगोगे, संसार में घुस ही जाओगे। संसार की देखो क्रोध, अहंकार, भय, भरम, तृष्णा, ये सब पकड़न के लिए बैठी हुई, इनमें बहुत चमक है। देखो बुराइयन में आदमी का खिंचाव बहुत होता है, इनमें बड़ा खिंचाव है, बड़ा मजा आता है। किसी को आदमी सताता है तो कह देखो उसको हमने क्या हाल कर दो, धैना उसकी खराब करिए। तो जो ना मालूम तुमने इतना अहंकार दिखाओ तो सही ना है। तो मालिक दाता हुक्म ना है अहंकार कर, मालिक दाता की देन पे ही आदमी अपने समझने लगा तो उसको परिणाम यही होते वो भूल जाता। मालिक दाता को भूलना हो तो तुम जो कुछ करो, मालिक दाता को याद रखकर वह संसार के काम कर सकता हो, क्योंकि शरीर भी संसार ही है एक किस्म, उसे सब कुछ चाहिए संसार चीजें। अगर इसमें पोषण ना पहुंचे वो तो भक्ति ना हो सकत, बंदगी कैसे होगी, वो शरीर किसका है होगी। तो कह साधा के तो लागी सत्य प्रीत, नाव के नाते जौतन मिट्टिया भूख की व्यापी, भूख को प्यास तुमों को व्यापी। उतने ही संबंध रखो संसार से, जितनी चाहे भरण पोषण हो, अपनो काम बने, इतनो ना हम इसमें हुकूमत भी करें और अपनी चलावे भी चलावोगे तो फिर सब कुछ भूल जाओ, जैसे ये सब भूल गए। सत्यनारायण हाँ जी, इसकी बताओ। डंडौत पार्वती बैठी, चित्रामन के बेटा डीठी, कुब्जा के मनसाऊ आई, बाला जोगी कह बतलाई, कुब्जा कह झूठ बहुत ही व्यापार, साथ छाड़ कह आपा थापा। सतनाम। इससे पहले लगमात है पार्वती जोगी के दर्शन को आई। देख उस सभा में राजा के लिए नहीं, तो जोगी के दर्शन को आई, यानी अवगत आप और सदगुरु साहब आए हुए तो वे अवगत आपके दर्शन के लिए आई। पार्वती जोगी के दर्शन को आई, तुम तो हमसे करी भलाई, तुमने बहुत ही भलो करो, हमें दर्शन दे। कह डंडौत पार्वती बैठी, पार्वती ने जोगी डंडौत कही। चित्रामन के बेटा डीठी, चित्रामन के बेटा ने जोबा देखी, कुब्जा के मन साहू आई, उसके मन में जो आई कि हम हैं, हमारे होत वे। इनने बाला जोगी कह बतलाई, इस बाला ने स्त्री ने एक जोगी की डंडौत कही। उसके मन में जो बात आई, हमें हमसे कहनी चाहिए थी, हम तो राजा के लड़का थे, या हमारे पिता से कहते ना, इसने जोगी कैसे कही, तो उन्हें जोगी पहचान ना आ रही थी। मालिक दाता की देन उन्हें अपनी लग रही थी सब। चित्रामन को किया राजा, गांव की सब सौंपी मर्यादा, उसे मर्यादाएं सौंपी गई थी। मर्यादा का मतलब क्या है, गांव को मर्यादित रखियो, कहीं लड़ाई झगड़ा मत होने दियो, सबकी देख रेख करियो, सबकी अच्छी तरह वो करियो। तो मर्यादाएं भूल गो, वो राजा मिल गो, वो अपने राज बहुत ऊंचो राजा समझने लगो, राज मिल गो। तो जवना समझिए ये देन किसकी है, मालिक दाता है। मालिक दाता की देन पर ही आदमी को संतुलन बिगड़ता है, उन्हीं की देन पर आदमी अपनों सब कुछ समझने लगा। उसके मन में क्या आई, क्या इसने हमसे क्यों ना की, उपजा का झूठ बहुत ही व्यापा, साथ छाड़ कर आपा था। उसके मन में झूठ की बड़ी व्यापना हुई, झूठ यही थी हमसे क्यों ना की। सच्चाई छूट गई तो उसे भी कहनी चाहिए थी, जोगी से उसे भी डंडौत कहनी चाहिए थी, वो तो सच्चाई उसे भूल गो और अपने को आपा थापा, मतलब अपने को स्थापित करने में लग गो, अपनी बात को हम हैं। फिर उसने क्या करो, जोगी से कीनी बेकौली, उसमें अवगत आपसे कूड़ वचन बोले, गलत वचन बोले, बेकौली करी, न्याय करण कहने लायक बातें कही। और क्या वो उसको परिणाम, जब तक कजरा नहीं वो काली रेह को जानवर बनाए देंगे। तो अहंकार में यही होता है कि आदमी भूल जाता है कि हमें करनू क्या है, दूसरों कर रो तो भी नहीं समझ में आएगी और अपने लिए जान लगे। कहते ना